Hello students, today we will start with chapter 12 exponent and powers. But before starting this chapter, we will take a short recap of this chapter which is done in class 7th. Now these are the formulas of exponent and powers. Now I will explain this with the help of examples. Like first formula is a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. It means when bases are same, powers get added. And when bases are again same, but there is a sign of division instead of multiplication. In that case, powers get subtracted. कि आपकी जो ये दोनों पावर्स हैं माइनस हो जाएगी. अब आपका m माइनस n आ जाएगा. लाइक हेयर कि जैसे आपके बेस सेम है तो पावर्स आपकी प्लस होगी. 3 + 4 आपका क्या आ गया 7. बट ना हेयर यहाँ पे आपका बेस सेम है बट साइन जो है वो डिवाइड का है तो आपकी जो पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी. यानी 4 - 3 आपका आंसर 1 आ जाएगा. और 2 raised to the power 1 पावर हम कभी लिखते नहीं हैं. तो ये आपकी जो हैं दो फार्मूलाज उससे बिलोंग करते हैं व्हेन द पावर्स बेसिस आर सेम, कि जब आपके बेस सेम है. नाउ अब आपके दो फार्मूलाज वो हैं जब आपकी पावर सेम होती हैं. मान लो आपके पास 5 की पावर 2 है इंटू 7 की पावर भी 2 है. नाउ हेयर बेसिस आर नॉट सेम बट पावर्स आर सेम. इन दैट केस तो आपकी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हो. आपने जो है ये बेस सेम पावर सेम थी तो वो कॉमन ले ली है और बेसिस को आपने मल्टीप्लाई हो रहे थे तो एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर दिए हैं. एंड दिस विल बिकम 35 raised to the power 2. नाउ इफ़ दे आर गेटिंग डिवाइड लाइक 5 raised to the power 25 raised to the power 7 है एंड 5 raised to the power 7 है. तो अब अगेन आपके जैसे यहाँ पे पावर सेम थी यहाँ पे भी पावर सेम है बट यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो आपके बेस भी मल्टीप्लाई हो गए हैं. अब यहाँ पे आपके बेसिस के बीच में डिवाइड का साइन है तो आपके बेसिस जो हैं डिवाइड हो जाएंगे. 25 / 5 आ जाएगा और ये आपकी पावर कॉमन आ गई तो ये आपका डिवाइड होके 5 आंसर आएगा. 5 raised to the power 7 विल बी योर आंसर. नाउ दीज टू फॉर्मूलाज आर यूज्ड व्हेन द powers are same and these are used when the bases are same, but these all formulas are used when there is a sign of multiply and divide, not plus and minus. तो इसका मतलब ये है कि आपके प्लस और माइनस अगर आपके बीच में कहीं भी आ जाता है नो फॉर्मूला इज़ यूज्ड. तो उसमें आपको इंडिविजुअल टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा और आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज 2 raised to the power 3 and again within the bracket है ये and this whole is raised to the power 7. तो आपकी ये 2 की पावर्स 2 हो गई हैं तो ये दोनों जो हैं 3 × 7 यानी 3 आपका जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड योर अल्टीमेट आंसर विल बी 2 raised to the power 21. तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है. नेक्स्ट इज़ कि अगर आपके पास कोई भी नंबर की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 1. इवन कि अगर आपका 1/3 raised to the power 0 है तो भी आपका आंसर 1 आएगा. इसका मतलब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो आंसर जो है वो 1 के बराबर आएगा. These all formulas are done by you in class 7th. Now one more formula which is like 2/7 raised to the power -3. तो ये अब आपका अभी तक हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट पढ़ी हैं. नाउ दिस इज़ योर नेगेटिव एक्सपोनेंट. तो अब इस नेगेटिव एक्सपोनेंट को हमें सबसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके लिए हम क्या करते हैं ये जो भी आपका बेस है दिस इज़ योर बेस 2/7 तो इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 7/2 raised to the power 3. तो ये माइनस साइन आपका पावर का ख़त्म हो जाएगा और ये बेस आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये इस तरह हम सॉल्व करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट
3 रेज टू द पावर -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -5 है। अगेन आपको इन माइनस की पावर्स को प्लस में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन बेस को जो है रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3, -4 का रेसिप्रोकल 1/-4, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, क्योंकि 2/1 होगा और हम अपॉन 1 कभी नहीं लिखते, तो खाली 2 आएगा। ये होल नंबर है आपका। तो अब आपकी ये पावर का जो साइन है माइनस का वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये -2 आपका 2 बन गया, अगेन -2 2 बन गया, -5 जो है 5 बन गया। अब हम 1/3 को 2 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 यानी 1/9। अगेन 1/-4 मल्टीप्लाई 1/-4 करेंगे तो 1/16, और 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स रिपीट करेंगे तो यू विल गेट 32। Now next question is simplify and express the result in power notation with positive exponent। कि आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे -4 की पावर 5 है और -4 की पावर 8 है। अगेन मैंने अभी बताया था कि जब आपके बेसिस सेम होते हैं तो आपकी पावर्स या तो प्लस होती है और माइनस होती है। प्लस कब होती है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो, और माइनस कब होती है, जब आपका यहाँ पे डिवाइड का साइन होता है। तो डिवाइड का साइन है, आपकी ये पावर्स माइनस हो जाएंगे, इस 5 - 8। अब आप बेस आपका -4 है, दोनों में -4 रेज टू द पावर 5 - 8। अब 5 - 8 जो है वो किसके बराबर होता है, -3 के बराबर होता है। तो -4 रेज टू द पावर -3। अब आपका -3 आ गया है पावर, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट देनी है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसको -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो बेस को हमने रेसिप्रोकल कर दिया एंड दिस इज योर आंसर इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट। नाउ नेक्स्ट 1/2 रेज टू द पावर 3 और दैट होल इज रेज टू द पावर 2। तो ये हमारा 2 जो है इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, तो 1 की पावर 2 हो गई, और 2 रेज टू द पावर 3 अगेन रेज टू द पावर 2 आ गया। तो ये दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 to the 6 आ गया। और क्योंकि 1 को हम 1 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। तो ये 1/2 रेज टू द पावर 6 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका -3 रेज टू द पावर 4 एंड 5/3 रेज टू द पावर 4 है। अब आप देख सकते हो इसमें हमारे पास, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास बेस सेम थे तो हमने पावर्स माइनस कर दी। अब हमारे पास पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -3 × 5/3 और ये कॉमन आ गया आपका पावर 4, तो ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, -5 की पावर 4 बन गया। अब -5 की पावर 4 है, ये वैसे पॉजिटिव में आपका आंसर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट क्योंकि माइनस जो है, अगर आप -5 को 4 बार रिपीट करोगे तो दो बार आपका -5 जो है वो माइनस कैंसिल हो जाएगा। जैसे अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5 × -5 × -5 × -5। तो आपके ये दो माइनस जो हैं कैंसिल हो गई, ये दो आपस में कैंसिल हो गए, तो ये 5 × 5 × 5 × 5 बन गया, तो 5 की पावर 4। तो इसलिए ये -5 को क्या लिख सकते हैं, 5 रेज टू दी पावर 4। और इसको आप सिंपल, अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो कि -3 की पावर 4 है आपके पास, और ये 4 जो है दोनों के साथ आएगा, 5 की पावर 4 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 की पावर 4 आपका बच जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका है कि 3 रेज टू दी पावर -7 डिवाइडेड 3 रेज टू दी पावर -10 इंटू 3 रेज टू दी पावर -5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बेस सेम है, और जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स या तो प्लस होती हैं या माइनस होती हैं, तो डिवाइड के साइन की वजह से आपकी पावर्स ये दोनों माइनस हो जाएंगी। अब आप इसमें ये ध्यान रखोगे कि ये -7 और -10 ऑलरेडी हैं, और इनको -1 और हम बीच में लगाएंगे। इसका मतलब आप क्या लिखोगे इसको, कि आपने जो लगाना है 3 रेज टू दी पावर -7 -10, क्योंकि आपका क्या है
कि ये तो एज इट इज़ जो है -7 और -10 रहेंगे ही रहेंगे, पर क्योंकि डिवाइड की वजह से हमें इन दोनों को माइनस करना है तो ये माइनस साइन हम अपनी तरफ से डालेंगे ही डालेंगे। क्योंकि अगर ये सिंपल 7 और 10 होते तब भी हम क्या लिख सकते, ये लिखते। तो एक माइनस, तो इसका मतलब हमने अपनी तरफ से डाला ही डाला, सो यहाँ भी हम डालेंगे और ये माइनस इनके साथ एज इट इज़ रहेंगे। तो ये आपका सॉल्व होके क्या आ जाएगा, -7 माइनस -10। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है। तो -7 + 10 को आप क्या लिख सकते हो, 3, और ये बाहर आपका 3⁻⁻5 था, एज इट इज़ आ रहा है। अगेन आपका बेस सेम है और साइन आपका मल्टीप्लिकेशन का है, तो योर पावर्स विल गेट एडेड। तो पावर्स को आप ऐड कर दोगे, 3 प्लस ये माइनस एज इट इज़ ही रहेगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा, -2 आ गया। अब -2 को पॉजिटिव बनाने के लिए अगेन आपको इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बेस हमारा यहाँ पे 3 है और 3 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। 3 मीन्स क्या है, 3/1, तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। तो इसको हम रेसिप्रोकल क्या करके 1/3 2 के साथ आंसर हमारा आ जाएगा। Now fifth part is 2⁻³ -3 into -7⁻³ -3। अगेन यू कैन सी कि आपकी जो पावर्स हैं वो सेम है, तो इसका मतलब हम बेसिस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपका प्लस साइन है, जैसे आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में है। ठीक है, नाउ अब आप 2 × -7 मल्टीप्लाई कर देंगे, raised to the power -3 हो जाएगा, तो ये -14 raised to the power -3। अब इस -3 को +3 बनाने के लिए हमें इसको बेस यानी -14 जो हमारा बेस है उसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो -14 का जो रेसिप्रोकल है वो -1/14 होगा। तो ये आपका अब माइनस से पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव में आ गई है। तो यहाँ -3 था, यहाँ 3 हो गया, तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0 + 4⁻⁻1। अब अगेन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है तो प्लस में हमारा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होता, इसको हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर जो होता है वो 1 होता है, तो हमने यहाँ इसकी जगह 1 लिख दिया है। और 4⁻⁻1, अब 4⁻⁻1 है क्योंकि अब ये -1 है, 4⁻⁻1। अब क्योंकि इस -1 को हमें +1 बनाना है, तो +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस बेस यानी ये जो बेस है हमारा इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो 4 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होगा, 1/4, क्योंकि 4 का मतलब क्या है, 4/1, तो रेसिप्रोकल 1/4 हो गया। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, -1 अब +1 बन जाएगी। और क्योंकि हम कोई भी नंबर की पावर 1 कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 टाइम ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसलिए इसकी जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। तो 1/4 आ गया और इंटू 2⁻², ये है ये, तो ये 2⁻4 बन गया। और इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके आप इस तरह करोगे तो ये 5/4 आ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते कि 4 से आप 4 कैंसिल करोगे, पहले आप ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करोगे और उसको सॉल्व आप एलसीएम लेके करोगे, क्योंकि आपके यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर्स को हमेशा एलसीएम लेके ही प्लस किया जाता है। तो 5/4 आ गया, 5/4 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2⁻⁻1 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड 2⁻2। तो अब आपका अगेन यहाँ पे क्या है, 2⁻1 है, तो आपका ये अगेन -1 का मतलब आपका बेस रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 आ गया। अगेन यहाँ पे बेस रेसिप्रोकल होगा, 1/4 आ गया। और इनकी पॉजिटिव पावर जो 1 बन जाएगी वो हम लिखेंगे नहीं, तो ये अगेन यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो गया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2⁻²। तो ये आपका आ गया 1/2 × 1/4 यानी 1/8 आ गया, डिवाइडेड ये आप 2 टाइम्स अगर रिपीट करोगे तो 1/2 × 1/2 मीन्स 1/4। तो ये आपको इसको सॉल्व करके आ गया और ये आपका ये ब्रैकेट को सॉल्व। अब डिवाइड का साइन हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो ये पीछे वाला जो भी फ्रैक्शन होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/4 का 4 आ गया, 4 × 2 = 8 कैंसिल हो गया, तो ये 1/2 हमारा
आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 रेज टू द पावर -2। अगेन ये भी -2 है, यहाँ भी -2 है। अगेन वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे पावर सेम है, बट हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे आपके प्लस साइन है। तो हम इनको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। तो ये -2 की वजह से इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/2 का 2/1 यानी खाली 2 बन जाएगा। 2 की रेज टू द पावर 2। ऐसे ये 3 रेज टू द पावर 2 हो गया और ये 4 रेज टू द पावर 2 हो गया। तो 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 आपका 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16 और इन दोनों को प्लस करके 29 आपका आंसर आ गया। नाउ अगेन आपका 3 रेज टू द पावर -1 है। तो ये आपका -1 को +1 बनाने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना है। तो हमने तीनों के बेस रेसिप्रोकल कर दिए, पावर 1 हम नहीं लिखेंगे। तो एलसीएम लेके आपका ये आंसर आया। बट क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की, किसी भी फ्रैक्शनल नंबर है या होल नंबर है, उसकी पावर 0 मीन्स आंसर 1। नाउ आपका नेक्स्ट है -2/3। तो ये आपकी दो पावर्स हैं इसके साथ, तो दोनों पावर्स आपकी मल्टीप्लाई होगी तो -4 आपका आंसर आ गया। तो -4 को अगेन आपने 4 बनाना है तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये -2/3 का क्या बन जाएगा, -3/2। तो -3/2 को आप 4 टाइम्स रिपीट करोगे तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3/2 आएगा सब में। तो 81/16 विल बी योर आंसर। Now rest of the questions will be done in the next video. Thank you.